दिगनेर में कोई बरगद का पेड़ है? किधर है? यहीं है, सामने भी है। अच्छा, बरगद के पेड़ को जो बीज है, बात समझना, छोटे से एक बीज में बरगद कोई है, हाँ, छोटे से बरगद के बीज में कितना बड़ा बरगद का पेड़ बैठा है, समझ रहे हो? छोटे से बरगद के बीज में, और वह गूलर है यूं हाथ पे मीड़ के, और वह बीज देखो तो कितने बीज हैं एक गूलर में, और नेक हवा लग गई तो उड़ जाएंगे ना। और फिर तुम सारे बीजों को ढूंढ नहीं सकते। ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते। कितना छोटा बीज है और वहां में कितना बड़ा पेड़ बैठे हुए। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपने पीपल और बरगद ये दोनों कभी चौरे में उगते भय नहीं देखे होंगे। के तो कब दीवार में उपजेगो, के कब कुआं में उपजेगो, के कब की मुड़गेली में उपजेगो। हाँ या ना बोलो? काऊ के चौरे खेत में बीच में कहूं तुम्हें बरगद का पेड़ नहीं मिलेगा। क्यों भाई? इसका एक कारण है, समझिएगा। मैं बात कोई बरगद पीपल की फसल की बात नहीं कर रहा, पहुंचना वहीं कि एक छोटे से छोटे मनुष्य में, भारत के, हिंदुस्तान के छोटे से छोटे बच्चा में भगवान का बच्चा नहीं, भगवान भी नहीं, भगवान का बाप बनने की क्षमता है। लेकिन कोई जान ले और कोई जनाने वाला हो तो। अब वो कैसे, वो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। ये बरगद का जो पेड़ है ये दीवाल में या कौ कुआं में या कौ की मुड़गेली में, इन्हीं में क्यों उपजता है? हमारे संतों ने और शास्त्रकारों ने, डिस्कवरी वालों ने खोज की है। पीपल का और बरगद के गूलर को पंछी खाते हैं। आप लोग ज्यादातर किसान हैं, गांव का माहौल है। ये मूली होती है ना, मूली, हमारे यहाँ गांव की बात है, मूरा, ठीक है? तो वह मूरा के बोने वाले जो अच्छे, रामायण में लिखी है, चतुर किसाना, जो चतुर किसान होते हैं वे मूरा जो बोते हैं ना, बोने से पहले वह 24 घंटा या 12 घंटा पहले या तो दूध में या छाछ में बाकी बीजे भिगा देते हैं। फिर वो मूरा ज्यादा तीखा भी नहीं रहता और बहुत अच्छी तरह उपज आता है। सूखी भूमि में भी रह गया तो भी बिना उपजे वो बीज रहेगा नहीं। ये एक डुप्लीकेट प्रक्रिया है। असली प्रक्रिया क्या है? परमात्मा की ये प्रकृति बड़ी विचित्र है। जैसे और जो दाने हैं, बीज हैं, वे ज्यादातर उपजते ही हैं। पीपल के और बरगद के पूरे बीज उपजा में तो पूरी धरती और बरगद और पीपलों से पट जाएगी। पीपल और बरगद का कोई भी बीज नहीं उपजता है जब तक कि किसी पंछी के खाने पर उसके पेट में जब तक वो 12 घंटा नहीं रहता और उसके बाद उसके मल में जब बाहर निकलता है तो कुछ ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है वो, उसके पेट में रहने के बाद, फिर पेट से बाहर आने के बाद, और जब वो कहीं थोड़ा सा धरती का कण पा जाता है तो फिर वो पत्थरों में भी, धरती में नहीं, पत्थरों में भी फिर उसे कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि वो पंछी के गर्भ में रहा। मतलब क्या है इसका? पंछी कौन? जो उड़ना जानता है, जो बंधा नहीं है। पंछी कौन? जो उड़ना जानता है।
जो बंधा नहीं है, पशु नहीं, पंछी। हम सब कहूं न कहूं बंधे हैं। घर के जंजाल में, गृहस्थ के जंजाल में, मोह के जंजाल में हम कहूं न कहूं बंधे हैं। लेकिन जो ये जंजालन ते अपनो पांव छुड़ाया हैं संत महापुरुष, बुद्ध महापुरुष, ये हैं पंछी। समझ के चलना, ये हैं पंछी। और इन पंछियों के हृदय में, उदर में यदि हमारी एक छोटी सी जगह बन जाए, और जगह बनेगी जब हम बहुत सेवा करेंगे, जब बहुत इनका चिंतन करेंगे, इनके आदेश में रहेंगे, इनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो जैसे ये बड़ी बूढ़ी मैया है ना, ये जब मुझे देखा था, कहते बाबा तुम्हें यूं लगता है कहाँ पेट में धलने। मैंने कहा पेट में तो निकल के आया हूँ, दोबारा कहीं धर रही है। जैसे तैसे तो निकल के आया हूँ, ऐसे लग रही है तुम्हें तो पेट में धलने। तो जब किसी व्यक्ति पर बहुत प्यार आता है, बहुत स्नेह होता है, तो उसे पेट में धरने का मन करता ही है, ये निश्चित बात है। तो जब हम साधना करके, सेवा करके, संतों के चरणों में समर्पित होकर के, और जब हम उनके उदर में अपनी जगह बना लेते हैं, बात समझ में आ रही है ना? जब हम उनके उदर में जब कोई जगह बना लेते हैं, उनके हृदय में एक जगह बना लेते हैं, और उस जगह में रह करके हम जब पक जाते हैं, हमें जब वो पकाते हैं, और उसके बाद जब वो संसार में छोड़ते हैं, फिर हम में से वो संभावनाएं अंकुरित होती हैं। ब्रह्म का बाप बनने की बात कर रहा हूं मैं, ब्रह्म भी नहीं, ब्रह्म का बाप बनने की। फिर हमारे अंदर छुपी हुई संभावनाएं उन पंछी के पेट में जो रसायन है, जो केमिकल हैं, जो वहां की जो ऊर्जा है, उसे पाने के बाद उस अंदर के माहौल में तप करके वो बीज वृक्ष बनता है। और वृक्ष केवल बनता ही नहीं है, फिर न जाने कितने वृक्ष बना देता है, हैं? हमारे आप तो सब जानते होंगे, कन्नौज भाई बाबा है, हमारे मनोना जो बाबा है, मनोना वाले, इनको जिन्होंने सन्यास दिया था, कन्नौज भाई बाबा कथाओं में आया करते थे, रहते थे कई कई दिन, ठीक है। तो उस समय मैं उनके मुझ पे बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे। जब उनका शरीर पूरा गया तो डिग्नेर से भी मेरे साथ में बहुत लोग गए थे, हम उनके वहां गांव। वो ये कहते थे कि जब कोई व्यक्ति नेको भजन करने को मन कर रहा हो तो भाई तुरंत बाबा जी बनाओ। यूं कहते तुरंत, क्योंकि संभावना पैदा भई है, और फिर पता नहीं बा कुल्ला फूटे वो दबेगो तो फिर कबो फूटे फूटे न फूटे। बोले हर व्यक्ति के अंदर संभावनाएं छुपी हैं, और अनंत संभावनाएं छुपी हैं। तो वे यूं कहते हैं कि एक व्यक्ति में संत बनवे की क्षमता है, और हजारों लाखों करोड़ों, जैसे एक बरगद में, बीज में, छोटे से बीज में बहुत बड़ो पेड़ बनवे की क्षमता है, और फिर खुद में तो बहुत सारे पेड़ पैदा करवे की भी